दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट बोनस क्लासेस में। और आज मैं नया वीडियो लेके आई हूँ जो वर्क एंड टाइम का पार्ट 4 है। और इसमें मैं टाइप 4 का क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें कि इफिशियंसी और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अधिकतर बच्चे ये क्वेश्चन इतने बड़े देखकर ही इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि कैसे ये मिनटों में कुछ सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। यहाँ पे इफिशियंसी दी कि ए जितना काम, ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर। ये क्वेश्चन पहले हमने अच्छे से रीड कर लिया और हमने पहले देख लिया कि क्या दिया है। तो इसमें दिया है ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। तो जहां से हमें क्वेश्चन दिया है हम वहीं से उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा इफिशियंसी, कार्यक्षमता को इफिशियंसी से डिनोट, कार्यक्षमता मतलब इफिशियंसी थी कार्यक्षमता। तो यहाँ पे ए की जो कार्यक्षमता है बी की कार्यक्षमता से दुगनी, मतलब कि वो 2 काम करेगा तो जो बी है, ए अगर 2 काम करता है तो बी 1 काम करेगा। अगर वो 4 काम करता है तो 2, मतलब दोनों की ए की कार्यक्षमता उससे डबल है। तो यहाँ पे मैंने इसकी इफिशियंसी लिख ली 2 और कार्य बी की लिख ली 1। अब आगे क्वेश्चन दिया कि दोनों मिलकर इस कार्य को 14, जो भी काम है उसको दिन कितने लग रहे हैं हमको 14 दिन। दोनों मिलकर अगर काम करें तो 14 दिन में। फिर इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वो फॉर्मूला कि इफिशियंसी इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे वर्क और टाइम का ये देखें तो यहाँ पे इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है और इफिशियंसी और टाइम दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हमें तो यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इफिशियंसी और टाइम का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो वर्क इक्वल्स टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो हम यदि ए और बी का मिलकर टोटल काम निकाले तो कितना काम आया था, तो इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है, टोटल इफिशियंसी 2 और 1 3 है और टाइम दोनों को कितना लग रहा है 14 दिन। तो यहाँ पे टोटल इफिशियंसी 3 है और टोटल टाइम उन्हें कितना लग रहा है 14। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो टोटल वर्क आया हमारे पास 42। तो हमारे पास यहाँ टोटल इफिशियंसी थी 3, ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1 और टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया उस फॉर्मूले से। तो हमारे पास टोटल वर्क आया 42। अब वो बोल रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यही वाले फॉर्मूले से अगर हमने इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम है तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो टाइम इक्वल्स टू इसी का उल्टा हो जाता है। टाइम इक्वल्स टू हो जाता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब उन्होंने पूछी किसकी इफिशियंसी है, ए की, ए का टाइम पूछा है, दिन है ना। तो ए की इफिशियंसी हमारे पास 2 है, टोटल वर्क तो हमेशा यही वाला रहेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 42 है। तो ए के दिन पूछा है, ए कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा, ए के दिन मतलब टाइम। तो टोटल वर्क तो हमारे पास 42 है, इफिशियंसी ए की कितनी है 2 है। तो यहां से हम 42 को 2 से काट देंगे तो ये 21 दिन आ जाएगा। मतलब कि बस ये वाले सिंपल फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, मतलब 21 दिन में ए इस कार्य को समाप्त करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस हमें क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1। इफिशियंसी इक्वल्स होता है वर्क अपॉन टाइम। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों के दिन दिए हैं और इफिशियंसी दिए, तो इफिशियंसी और दिन से निकाल के हम इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो इफिशियंसी इंटू टाइम किया हमने 3 इंटू 14, तो ये 42 आया, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया। इसके बाद में अगर वो ए के दिन पूछता तो यहाँ पे इफिशियंसी 1 रख के अपॉन में कर देते, और बी के दिन पूछा है इसलिए हमने ए का दिन पूछा तो 2 रखा इफिशियंसी में बटे में, और अगर बी का कार्य पूछता, दिन पूछता तो 1 रखते। बस ये वाले फॉर्मूले से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया होगा तो आप दूसरे क्वेश्चन में इसे और अच्छे से समझ सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है दूसरा वाला मेरा, इसमें लिखा हुआ है कि जितनी देर में
बी जो काम करता है उसका आधा काम ए उतनी देर में करता है। मतलब यहाँ पे भी इफिशियंसी दी कि बी जो काम करता है उसका आधा काम ए उतनी देर में करता है। मतलब यहाँ पे बी ज्यादा तेज काम कर रहा है ना, और बी अकेला उस काम को 12 दिनों में, यहाँ पे दोनों का मिलके काम दिया था, यहाँ पे बी का काम दिया है। बी अकेला उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो वो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पूरा इसी मेथड से हमें अप्लाई करना है और क्वेश्चन इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बताया इफिशियंसी दी हुई है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना सीखिए आप लोग। तो यहाँ जितनी देर में बी जो काम करता है उसका आधा काम ए उतनी देर में करता है। जैसे बी ने 2 काम कर लिया तो ए उसका आधा काम करेगा, मतलब 1 काम करेगा। तो हम यहाँ पे इनकी इफिशियंसी ऐसे लिख सकते हैं कि ए की इफिशियंसी 1 है तो बी की इफिशियंसी 2 है। मतलब बी 2 काम करेगा तो ए 1 काम करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद में मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी मीन्स कार्य क्षमता इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। मतलब कि टोटल कार्य क्षमता बराबर से टोटल वर्क, टोटल काम बटे टोटल दिन, ये होता है। अगर हम इसको यहाँ से हमें वर्क निकालना है ना, किसका वर्क निकालना है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर, तो जो भी काम होगा वो टोटल ही होगा, बी करे या टोटल काम निकालना है तो इफिशियंसी टोटल काम निकाले अगर हम, टोटल वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम। अब यहां से हमें किसका टोटल वर्क तो सेम ही आएगा, ए बी मिलकर करें या एक अकेला करें या बी अकेला करें, तो टोटल वर्क हमारा पास आ जाएगा। यहाँ पे बी ने अकेला काम उस काम को 12 दिन में किया है ना, तो बी की इफिशियंसी लेंगे। यहाँ पे हमें दोनों ने मिलकर 14 दिन में समाप्त किया था, इसलिए हमने दोनों की इफिशियंसी को टोटल कर दिया। मगर यहाँ पे इफिशियंसी हम बी की लेंगे क्योंकि बी ने काम समाप्त किया। बी की इफिशियंसी है 2 और वो टाइम कितना ले रहा है, टोटल 12 दिन का, तो 12 दूनी 24, मतलब टोटल काम हमारे पास कितना हो गया, 24 काम हो गया। अब उन्होंने बोला कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर समाप्त करना है, तो अब इफिशियंसी हम दोनों की टोटल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आया कि ए और बी मिलकर दोनों काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ए और बी के दिन इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो इफिशियंसी भी हमारे पास टोटल आएगी। जैसे यहाँ पे हमने निकाला था ए की इफिशियंसी ली थी, ए का दिन पूछा था इसलिए ए की इफिशियंसी ली। अगर बी का पूछते तो बी की इफिशियंसी लेते, कार्य क्षमता लेते। मगर यहाँ पे ए और बी की पूछा ना, तो इसलिए दोनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे टोटल वर्क तो 24 है हमारे पास में, टोटल वर्क 24, टोटल इफिशियंसी 2 और 1 3, तो 3 8 24 जाएंगे, 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स में आता है, 3 8 से 24। मतलब अगर ए और बी मिलकर उस काम को करे तो 8 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान मैनर में समझ में आया होगा। बुक में बहुत सारी मेथड दी हुई है जो कि 2-2 पेज लेता है और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि कैसे करना है। आप विश्वास कीजिए, इस मेथड से करिए और इसको प्रैक्टिस में लाइए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। और यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।